40 में से 39 सांसद दिए, 10 साल क्या किया बिहार के लिए? तो कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, एक दिन में 3 सभाएं कर रहे हैं, फिर भी नौकरी के एजेंडे ने उन सबको रोड पे लाया है। और एक 34 साल का नौजवान के सवाल का प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। कहा भाई देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अब देश के विकास, राज्य के विकास के लिए आना चाहिए था, लेकिन वो हमारे बिहारी को थोड़ा ना समझ रहे हैं। ये भी है कि हम दो बिहार में युवा मोदी जी को बिहार ले आए और बिहार में रात्रि विश्राम करना पड़ रहा है। ये हमारी पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए उपलब्धि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पटना में रोड शो है। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर जब सवाल पूछा गया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से, तो तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं डर गए हैं 34 साल के युवा से। ये क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले आप तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों नेताओं का बयान सुनिए। बिहार को और देश को स्वस्थ रखना है ना, तो जाना है। आज मोदी जी का रोड शो भी है। और रोड शो करें, एयर शो करें, लेकिन मोदी जी के 8-9 बार आ चुके हैं बिहार। एक बार भी बिहार के बारे में बताएं कि 5 साल का क्या विजन है उनका बिहार को लेकर के, बिहार को आगे कैसे बढ़ाएंगे 5 साल। 40 में से 39 सांसद दिए, 10 साल क्या किया बिहार के लिए? तो कुछ नहीं किया। तो यहाँ आ रहे हैं, कम से कम नौकरी के एजेंडे ने प्रधानमंत्री को रोड पे ला दिया। एक 34 साल का नौजवान अकेले बिहार में हम घूम रहे हैं, 140 से ज़्यादा सभाएं कर लिए, और उधर से गृह मंत्री आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, नड्डा आ रहे हैं, नितिन गडकरी आ रहे हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, एक दिन में 3 सभाएं कर रहे हैं, फिर भी नौकरी के एजेंडे ने उन सबको रोड पे लाया है। और एक 34 साल का नौजवान के सवाल का प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। एक भी चीनी मिल बता दो 10 साल में कहीं भी बिहार में खुला हो तो? कौन सा बिहार में नया कारखाने लगे या निवेश आया? महंगाई क्यों नहीं खत्म हुई? बिहार में पलायन क्यों नहीं रुका? क्या है उनका मास्टर प्लान, क्या है रोजगार को लेकर के, गरीबी को खत्म करने के लिए? तो आएंगे हिंदू मुसलमान, बोलेंगे लालू जी तेजस्वी को गाली देंगे, चल देंगे। मोदी जी के राज में 14 चीनी मिल चालू होने वाले हैं। होने वाले हैं। बस हो रहा है। नीतीश कुमार अरे हम हो गया बोल देना चाहिए, हो गया। जैसे एम्स बन गया दरभंगा का, एगो ईंट लगा है। हो रहा है। क्या हो रहा है? और प्रधानमंत्री जी उड़ीसा गए, अनुभवी प्रधानमंत्री ना, 10 साल रह लिए। उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री 3 बार रह लिए। पता है उड़ीसा में क्या बोले भाई? कि जिला का कैपिटल भी मुख्यमंत्री को नहीं पता। अब जिला का कैपिटल कब से हो गया भाई? जब प्रधानमंत्री को जिला का कैपिटल नहीं पता कि होता है कि नहीं होता, वो देश चला रहा है। क्या अद्भुत है। अरे आप बताओ, जिला का कैपिटल होता है क्या? प्रधानमंत्री आएंगे तो जरूर बोलना, नहीं होता है। अब बिहार के लोग इस बार मजबूती से काम करने के लिए आए। नीतीश जी भी रोड शो में शामिल हैं। अब बिहार आ रहे हैं तो नीतीश जी को साथ ले रहे हैं, लेकिन आप समझ ही रहे हैं कि नीतीश जी को तो पिछली बार मना कर दिए थे, और वही घिसा पिटा बयान सब जगह दे रहे हैं जो बोलना नहीं चाहिए। हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हैं, 17-18 साल आप राज्य में मुख्यमंत्री रहे, 2 बार आरजेडी के साथ गठबंधन किए, अब फिर भी टारगेट उन्हीं को कर रहे हैं। और जब वो टारगेट लायक है तो फिर उनके साथ अब 2 बार गठबंधन कैसे कर लिए? तो ये सारे चीजें मुख्यमंत्री जी को अपना गरिमा रखना चाहिए, हमला भी कर रहे हैं। गरिमा रखना चाहिए। ये सब चीज 1 बार 2 बार हो गया, बोल दिए, हर मंच पे से हर जगह से यही भाषण दे रहे हैं। अरे भाई, आपने बहुत कुछ किया, उसके बारे में बताइए ना। आप ये सब चीज के ऊपर क्या चर्चा कर रहे हैं? तो अच्छा बात नहीं है राज्य के मुख्यमंत्री जी। अब इस पे ज़्यादा क्या कहेंगे? अभी ये तो भारत सरकार को
देखना है, चुनाव आयोग को देखना है। जब झोला भर भर के लोग लेके आते हैं, चार्टर प्लेन से पैसा लेके आते हैं, उनको कोई चेक करने वाले नहीं हैं। अब दलित का बेटा है तो टारगेट तो करेंगे ही। वो थोड़े उनको अच्छा लगता है कि एक दलित का बेटा बिहार में आके प्रचार करे, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, तो वो उनको पसंद नहीं है। तो ये समस्या, ये मजबूरी हम लोगों के साथ है। हम लोगों के साथ इसी तरीके से टारगेट किया जाएगा। अभी हम यहाँ कुछ बयान बोल देंगे गलत, तो अभी तो खैर कुछ ले ही नहीं पाएगा। जो था वो सुरक्षा तो ले ही लिए, तो अभी मुझे लगता है लिया जाएगा क्या? नहीं, अभी क्या बदला लेंगे। वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग अपना काम करें। हम लोग तो सादगी से रहने वाले लोग हैं। बस आग्रह करेंगे कि भाई ये देश हमारा है, रहेगा। आप हम लोग आते जाते रहेंगे। आप हमारे देश के बारे में सोचिए। और देश के तमाम युवा नागरिक से, सभी से हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि देशभक्त बनिए, ना ही कि अंधभक्त बनिए। धन्यवाद। यही खुशी की बात है कि हम लोगों ने बार बार बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी कभी रात्रि विश्राम नहीं किए, तो एक मल्लाह का बेटा का आवाज़ को सुनकर माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, कल रैली करेंगे। तो ये सब खुशी की बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि सिर्फ वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। हमने कहा भाई देश के प्रधानमंत्री रहते हुए अब देश के विकास, राज्य के विकास के लिए आना चाहिए था। लेकिन वो हमारे बिहारी को थोड़ा नासमझ समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जाएंगे, खाली भाषण देंगे और यहाँ के लोग जो है गुमराह हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इस बार जो है बिहार के युवा, बिहार के किसान, हर वर्ग के लोग मजबूती से समझने लगा है कि बिहार में अभी किसी का भाषण नहीं चलने वाला है और 5 किलो राशन नहीं चलने वाला है। यहाँ पे नौकरी चाहिए, यहाँ पे रोजगार चाहिए, बिहार में फैक्ट्री लगे ताकि बिहार के युवा बिहार में रहे, गुजरात में जाके किसी को वहाँ पे मजदूरी ना करना पड़े। तो ये तमाम चीज़ के लिए आ रहे हैं मोदी जी, तो उनको स्वागत करते हैं कि आ रहे हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि वो प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे समय में आते, जिस समय में वो प्रधानमंत्री थे, राज्य का विकास के लिए चर्चा करते तो अच्छा होता। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन महज ये भी है कि हम 2 बिहार में युवा मोदी जी को बिहार ले आए और बिहार में रात्रि विश्राम करना पड़ रहा है। ये हमारी पार्टी के लिए, हम लोगों के लिए उपलब्धि है। दोनों युवा और डर गए हैं क्या मोदी जी? डरने की बात नहीं, घबरा तो जरूर गए हैं। ठीक है, देश का प्रधानमंत्री जी हैं, हम ऐसा बोलेंगे तो सही नहीं होगा। वो घबरा गए हैं और इसलिए बिहार आ रहे हैं। और बिहार में जो पिछली बार जो परिणाम है उसका उल्टा परिणाम होने वाला है, और इसलिए वो चौकन्ना होकर प्रचार उचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूती से जिताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं कोई जीतने वाला नहीं है, सब जगह इनका हवा टाइट है। तो ये हमारी उपलब्धि है हम लोगों का। और जो कल तक वो बिहार में निषाद मल्लाह का बेटा को कुछ नहीं समझ रहा था, आरक्षण पे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो अभी उनको एहसास होने लगा कि हमने कितना बड़ा गलती किया है। फिलहाल हम लोग यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं, सरकार बनाएंगे, मजबूती से काम करेंगे। मोदी जी से आग्रह करेंगे कि मोदी जी आए हैं तो कल के भाषण में स्पेशल थोड़ा ये बात को जोड़ लीजिएगा कि आखिर मुकेश सहनी का क्या गुनाह था। आपने इनका विधायक आपने छीन लिया, आपने मेरा वो सुरक्षा ले लिया, हमारे पार्टी का सिंबल आपने ले लिया। तो ये सारी चीज़ों को जनता को बताना चाहिए। प्लस आप कल आ रहे हैं तो ये भी बताइए कि बिहार के युवा को कितना रोजगार दिए, कितना बिहार आज आ रहे, कल रैली करेंगे। आज तो रोड शो से तो वो खाली बटन लेके ऐसे ऐसे खाली दिखाएंगे, वो जो आशीर्वाद देते हैं ना, वो छड़ी, जादू की छड़ी। तो अभी मोदी जी के पास जादू का छड़ी आ गया है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। तो देश के लोग जो भी देख रहे हैं सबको हंसी आ रहा है कि मोदी जी ऐसे ऐसे टॉर्च दिखा रहे हैं। ठीक है, तो खैर बिहार में आ रहे हैं तो मुद्दा की बात करें, बिहार के क्या तरक्की हुआ, बिहार कितना आगे बढ़ा, देश हमारा कहाँ पहुँचा है, देश के ऊपर कर्ज कितना हो गया, ये सब सारे चीज़ों को माननीय प्रधानमंत्री जी को बात को रखना चाहिए। और बिहार के लोगों को इतना ना समझना चाहिए। बिहार इस देश में हमारा। तो अभी आपने देखा जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर कह दिया कि 34 साल के युवा के पीछे बीजेपी के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो लगे हैं, लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ये लोग रोजगार देने की बातें नहीं करते। और वहीं देखिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हाथ जोड़ रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर मेरा गुनाह क्या था कि मेरे से सब कुछ छीन लिया गया। और वही नहीं, मुकेश सहनी ये भी बोलते नजर आ रहे हैं कि ये हम दोनों की यानी तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की ये उपलब्धि है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार में रोड शो कर रहे हैं और बिहार में वो
रुक रहे हैं। और भी क्या कुछ कहना था तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का, अपने दोनों नेताओं का बयान सुना। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।